हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा चैप्टर नंबर 6 इत्यादि की आत्म कहानी। इसके लेखक हैं यशोदानंद अखौरी। इत्यादि का अर्थ इसी प्रकार के अन्य और या वगैरह होता है। इंग्लिश में इसे एक्सेट्रा कहते हैं। परिचय। अखौरी जी भारत मित्र, शिक्षा, विद्या विनोद पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं। आपके वर्णनात्मक निबंध विशेष रूप से पाठनीय रहे हैं। शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक लोग मुझे ज़बरदस्ती घसीट ले जाते हैं। दिन भर में मेरे पास न जाने कितने बुलावे आते हैं। सभा सोसाइटियों में जाते जाते मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती। यदि मैं बिना बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूं तो भी सम्मान के साथ स्थान पाता हूं। सच पूछिए तो शब्द समाज में यदि मैं इत्यादि न रहता तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। पर हाँ, इतना सम्मान पाने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं कही। संसार में जो ज़रा सा काम करता है, इसके लिए लेखक लोग खूब नमक मिर्च लगाकर पोथे के पोथे रंग डालते हैं। पर मेरे लिए एक सतर भर भी किसी की लेखनी से आज तक नहीं निकली। पाठक इसमें एक भेद है। यदि लेखक लोग सर्वसाधारण पर मेरे गुण प्रकाशित करते तो उनकी योग्यता की कलई ज़रूर खुल जाती, क्योंकि उनकी शब्द दरिद्रता की दशा में ही उनका एकमात्र अवलंब हूँ। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर आप ही अपनी कहानी कहने और गुण वाली गाने बैठा हूँ। पाठक, आप मुझे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का दोष ना लगावें। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अपने जन्म का सन संवत मिति दिन मुझे कुछ भी याद नहीं। यदि याद है तो इतना कि जिस समय शब्द का महाअकाल पड़ा था उसी समय मेरा जन्म हुआ था। मेरी माता का नाम इदी और पिता का आदि है। मेरी माता अविकृत अव्य घराने की हैं। मेरे लिए यह थोड़े गौरव की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्य वंश वाले प्रतापी महाराज प्रत्यय के भी अधीन नहीं हुए। वे स्वाधीनता से विचरते आए हैं। मेरे बारे में किसी ने कहा था कि ये लड़का विख्यात और परोपकारी होगा। अपने समाज में यह सबका प्यारा बनेगा। मेरे माता पिता ने कुछ और नहीं रखा। अपने ही नामों को मिलाकर वे मुझे पुकारने लगे। इसमें इत्यादि कहलाया। कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर आदि ही कहने लगे। पुराने जमाने में इतना नाम नहीं था। कारण यह कि एक तो लड़कपन में थोड़े लोगों से मेरी जान पहचान थी, दूसरे उस समय बुद्धिमानों की बुद्धि भंडार में शब्दों की दरिद्रता भी न थी। पर जैसे जैसे शब्द दरिद्र बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया। आजकल की बात मत पूछिए। आजकल मैं ही मैं हूँ। मेरे सम्मान में सम्मान वाला इस समय मेरे समाज की कदाचित विराल ही कोई ठहरेगा। आदर की मात्रा के साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ चली है। आजकल मेरे अपने नाम हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द समाज में मैं मेरे नाम भी भिन्न भिन्न है। मेरा पहनावा भी भिन्न भिन्न है। जैसा देश वैसा भेष बनाकर मैं सर्वत्र विचारता हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि सर्वश्रवर ने ठौर काम करता हूँ। इस घड़ी भारत की पंडित मंडली ने भी विराजमान हूँ। जहाँ देखिए वहीं के परोपकार के लिए उपस्थित हूँ। क्या राजा, क्या रंक, क्या पंडित, क्या मूर्ख, किसी के घर जाने आने में मैं संकोच नहीं करता। अपनी मान हानि नहीं समझता। अन्य शब्दों में यह गुण नहीं।
वे बुलाने पर भी कहीं जाने आने में गर्व करते हैं, आदर चाहते हैं। जाने पर सम्मान का स्थान न पाने से रूठ कर उठ भागते हैं। मुझ में ये बात नहीं है, इसी से मैं सबका प्यारा हूँ। परोपकार और दूसरे का मान रखना तो मानो मेरा कर्तव्य ही है। ये किए बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। संसार में ऐसा कौन है जिसके अवसर पड़ने पर मैं काम नहीं आता। निर्धन लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाजों में बड़ाई पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता, वैसे ही मैं भी छोटे छोटे वक्ताओं और लेखकों को दरिद्रता झटपट दूर कर देता हूँ। अब दो एक दृष्टांत लीजिए। वक्ता महाशय वक्तृत्व देने को उठ खड़े हुए हैं। अपनी विद्वता दिखाने के लिए सब शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत कहना चाहिए, पर पन्ना भी उलटने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। इधर उधर से सुनकर दो एक शास्त्रों और शास्त्रकारों का नाम भर जान लिया। कहने को तो खड़े हुए हैं, पर कहें क्या। अब लगे चिंता के समुद्र में डूबने उतराने और मुंह पर रुमाल दिए खांसते खांसते इधर उधर ताकने। दो चार बूंद पानी भी उनके मुखमंडल पर झलकने लगा। जो मुख कमल पहले उत्साह सूर्य की किरणों से खिल उठा था, अब गलिनी और संकोच का पाला पड़ने से मुरझाने लगा। उनकी ऐसी दशा देख मेरा हृदय दया से उमड़ आया। उस समय मैं बिना बुलाए उनके लिए जा खड़ा हुआ। मैंने उनके कानों में चुपके से कहा, महाशय कुछ परवाह नहीं, आपकी मदद के लिए मैं हूँ। आपको जी में जो आवे प्रारंभ कीजिए, फिर तो मैं कुछ निभा लूंगा। मेरे ढाढ़स बंधाने पर बेचारे वक्ता जी के जी में जी आया। उनका मान फिर ज्यों का त्यों हरा भरा हो उठा। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े पर आकाश मंडल में चिंता चिन्ह का बादल दिख पड़ा था, वो एक बारगी फट गया। उत्साह का सूर्य फिर निकल आया। अब लगे वे यूं वृक्ता झाड़ने। महाशयों, धमम शास्त्रकार, पुराणकार, दर्शनकारों ने कर्मवाद इत्यादि जिन जिन दार्शनिक तत्व रत्नों को भारत के भंडार में भरा है, उन्हें देखकर मैक्स मुलर इत्यादि पाश्चात्य पंडित लोग बड़े अचंभे में आकर चुप हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। सुनिए, और किसी समालोचक महाशय का किसी ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मन मुटाव चला आ रहा था। जब ग्रंथकार की कोई पुस्तक समालोचना के लिए समालोचक साहब के आगे आई, तब वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ये दांव तो बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर उलट उलट कर उन्होंने देखा, कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष पुस्तक में उन्हें न मिला। एक दो साधारण छापे की भूल निकली, पर इससे तो सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं होती। ऐसी दशा में बेचारे समालोचक महाशय के मन में याद आ गया। वे झटपट मेरी शरण में आए। फिर क्या है, पौ 12 उन्होंने उस पुस्तक की यूं समालोचना कर डाली। पुस्तक में जितने दोष हैं, उन सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना तथा अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते, पर दो एक साधारण दोष हम दिखा देते हैं, जैसे इत्यादि इत्यादि। पाठक देखें, समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना बड़ा काम किया। यदि यह अवसर उनके हाथ से निकल जाता तो वे अपने मन मुटाव का बदला कैसे लेते। या तो हुई बुरी समालोचना की बात। यदि भली समालोचना करने का काम पड़े तो मेरे ही सहारे वे बुरी पुस्तक की भी
ऐसी ही समालोचना कर डालते हैं कि वह पुस्तक सर्वसाधारण की आंखों में भली भासने लगती है और उसकी मांग चारों ओर से आने लगती है। कहाँ तक कहूँ, मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूँ, जिसे युक्ति नहीं सूझती उसे युक्ति सुझाता हूँ। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने को भाषा नहीं जुटती तो भाषा जुटाता हूँ। कवि को जब उपमा नहीं मिलती तो उपमा बताता हूँ। सच पूछिए तो मेरे पहुँचते ही अधूरा विषय भी पूरा हो जाता है। बस क्या इतने से ही मेरी महिमा प्रकट नहीं होती? चलिए, चलते चलते आपको एक और बात बताता चलूं। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। लोगों ने भी मेरे स्वरूप को संक्षिप्त करते हुए मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है। अधिकांशत मुझे आदि के रूप में लिखा जाने लगा है। आदि मेरा ही संक्षिप्त रूप है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कीप लर्निंग।
वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।